हाँ, सचमुच में महिलाओं की समस्याओं में महागठबंधन की सरकार गंभीर रही है और गंभीरता आज उन्होंने न्यौछावर कर ही दिया। आज बिहार की तमाम बेटियां, माताएं, बहनें सबने समझ गया कि सचमुच में वाकई ये महागठबंधन की सरकार महिलाओं की मुद्दाओं पर गंभीर रही है। आज हम लोग खुशी का इजहार करने आए हैं। सभी मिलकर के ना समर्थन बनाए हुए हैं, तो सरकार में है नीतीश कुमार जी। सभी लोग ना समर्थन किए हैं। 40 विधायक से उनकी सरकार नहीं बन रही थी, सभी लोग मिलकर के सरकार बनाए हैं और वो सरकार में है। और सभी पार्टी के मंत्री, बिहार के तमाम मंत्री हमारी आवाजों को सराहा और उन्होंने विचार विमर्श करके और हमारी मांग तक पहुंचाने का काम किया। इसमें हम तमाम बिहार के मंत्रीगण को भी धन्यवाद देते हैं। बिटिया, तुम भी एक बेटी हो, क्या तुम्हें गैस चूल्हा मिला क्या? तुम भी एक महिला हो, तुम्हें राशन मिला क्या? सरकार जो अधिकार दिलाएगा वही भारत और बिहार चलाएगा। जो महिलाओं का उत्थान करेगा वही कुर्सी पर रहने का काम करेगा। हम बराबर वोट देने का काम करते हैं। मेरा भी बहुमत का उतना ही अधिकार है जितना इस मीडिया बेटा का है, उतना ही मेरा भी महत्व होता है। तो फिर अधिकार क्षेत्र में हम महिलाओं को अपमान क्यों किया जाता है? इस महंगाई में 1450 रुपया बिहार सरकार हमको दे रही थी और 4500 रुपया हमको भारत सरकार दे रही थी। कब तक ये दोनों सरकार मिलकर के हमारे साथ महिला को महिला शोषण करते रहेगी? उसमें दोषी दोनों सरकार थी, लेकिन हमको तो बिहार सरकार खुश कर दी। हमारी बातों को उन्होंने सारे विधानसभा सत्र में गुंजवाया, उठवाया मीडिया के ही द्वारा। हम ये नहीं कहते हैं। चौथा स्तंभ को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि चौथा स्तंभ भी हमको डिबेट कराया। तो अच्छी बात है कि एक साथ इतनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को इतिहास में इससे पहले कभी टर्मिनेट नहीं किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हमारे साथ जो हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं और ये धन्यवाद सभा का ये लोग जो है धन्यवाद मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मांग थी वो सरकार ने इनकी मांगों को पूरा कर दिया। क्या लग रहा है आपको? हाँ, सचमुच में महिलाओं की समस्याओं में महागठबंधन की सरकार गंभीर रही है और गंभीरता आज उन्होंने न्यौछावर कर ही दिया। आज बिहार की तमाम बेटियां, माताएं, बहनें सबने समझ गया कि सचमुच में वाकई ये महागठबंधन की सरकार महिलाओं की मुद्दाओं पर गंभीर रही है। आज हम लोग खुशी का इजहार करने आए हैं। ये बताइए, आप एक सेविका हैं, इसमें महागठबंधन और क्या कहते हैं, इसमें राजनीति कहाँ की बात है? राजनीतिक की बात है। महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार है ना बेटा। नीतीश कुमार को जान रहे या महागठबंधन की सरकार को? सभी मिलकर के ना समर्थन बनाए हुए हैं, तो सरकार में है नीतीश कुमार जी। सभी लोग ना समर्थन किए हैं। 40 विधायक से उनकी सरकार नहीं बन रही थी, सभी लोग मिलकर के सरकार बनाए हैं और वो सरकार में है। और सभी पार्टी के मंत्री, बिहार के तमाम मंत्री हमारी आवाजों को सराहा और उन्होंने विचार विमर्श करके और हमारी मांग तक पहुंचाने का काम किया। इसमें हम तमाम बिहार के मंत्रीगण को भी धन्यवाद देते हैं। हम ट्रेड यूनियन के भी सभी लीडर्स को धन्यवाद देते हैं कि हमारी आवाज़ों को बुलंदी से मुख्यमंत्री के समक्ष रखे और हम गरीब महिलाओं, पढ़ी लिखी महिलाओं को मान सम्मान के साथ आज खुशी का इजहार करने के लिए स्मृति पार्क में भेजने का काम किया। इसके लिए तहे दिल से सरकार ने आपको भेजा, सरकार ने आपको? हाँ, खुशी तो सरकार ने दी है बेटा, कोई हमको रिपोर्टर खुशियाँ नहीं दी है। अगर आप मीडिया पे अटैक कर रहे हैं, मीडिया अगर आपकी बातों को नहीं उठाती तो आप लोगों की बिल्कुल मीडिया को तो धन्यवाद तहे दिल से कि हमारी आवाजों को चौथा स्तंभ ने ही सरकार तक पहुंचाए। लेकिन आपके बीच, हमारे बीच हमारी ही बिटिया ये रिपोर्टर भी है और मेरी बेटी भी है। इसलिए हम इस बेटी को इस चीज को समझाने का प्रयास किया कि बिटिया, तुम भी एक बेटी हो, क्या तुम्हें गैस चूल्हा मिला क्या? तुम भी एक महिला हो, तुम्हें राशन मिला क्या? ये तो ना हमको राशन दिया गया नरेंद्र मोदी जी के राज में और हमको वही बहाल किए हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपके बातों से कि आपने जो है राजनीतिक एजेंडे के तहत ये धन्यवाद सभा नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक एजेंडा नहीं है बेटा। जो सरकार जो अधिकार दिलाएगा वही भारत और बिहार चलाएगा। जो महिलाओं का उत्थान करेगा वही कुर्सी पर रहने का काम करेगा। हम बराबर वोट देने का काम करते हैं। मेरा भी बहुमत का उतना ही अधिकार है जितना इस मीडिया बेटा का है, उतना
उतना ही मेरा भी महत्व होता है, तो फिर अधिकार क्षेत्र में हम महिलाओं को अपमान क्यों किया जाता है? इस महंगाई में 1450 रुपया बिहार सरकार हमको दे रही थी और 4500 रुपया हमको भारत सरकार दे रही थी। कब तक ये दोनों सरकार मिलकर के हमारे साथ महिला शोषण करते रहेगी? उसमें दोषी दोनों सरकार थी, लेकिन हमको तो बिहार सरकार खुश कर दी। हमारी बातों को उन्होंने सारे विधानसभा सत्र में गुंजवाया, उठवाया मीडिया के ही द्वारा। हम ये नहीं कहते हैं, चौथा स्तंभ को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि चौथा स्तंभ भी हमको डिबेट कराया और हमारी आवाज़ों को बुलंद किया और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए धन्यवाद का पात्र हमारे सारे मीडिया बंधु हैं, सारे ईटीवी, जीटीवी, जितने भी पेपर्स, हिंदुस्तान, प्रभात, भास्कर, ये जितने भी खबर है बिहार में चलने वाला, लोकल न्यूज़ से लेकर के नेशनल न्यूज़ तक, वो सब हमारी खबर को चलाए और हमको अधिकार दिलाने में, आज खुशियाँ का इजहार करने में सभी लोग भागीदार हैं। बेटा, सभी लोग भागीदार हैं। हम सरकार पर किसी तरह का टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सरकार आज हमको खुशी का लड्डू खिलाने की दिन है, इसलिए अनाप शनाप क्वेश्चन को ना जोड़े और हमारी खुशियाँ को फूल के तरह बेटा और बेटियाँ मिलकर के आप भी हमारे में शामिल होकर के खुशियाँ लूटने का काम करें। धन्यवाद। और भी हैं हमारे साथ आंगनबाड़ी सेविका, मैं उनसे बात कर लेता हूं कि मैम आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ इतनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को इतिहास में इससे पहले कभी टर्मिनेट नहीं किया गया था। और ये भी सही बात है, जितनी तेज़ी से उन्होंने टर्मिनेट किया उतनी ही तेज़ी से जो प्रेशर बना, खासकर भाकपा माले एक्टू महासंघ गो गुट, इसको, इस आंदोलन को जो हताशा निराशा थी आंगनवाड़ी लोगों में चैन मुक्ति से, उसको फिर से गोल बंद करके उसको सही लाइन पर ले आए। सरकार तक आवाज़ हो कि भाई ये बहुत छवि खराब हो रही है सरकार की, इसको वापस लीजिए। मंत्री से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, हर जगह ये भेजा गया, तो उन्होंने विचार करके मुख्यमंत्री ने इसको चयन की आदेश को वापस लिया। तो हम महागठबंधन सरकार, मुख्यमंत्री और भाकपा माले के विधायक लोगों को, महबूब आलम, सतदेव राम, रणविजय जी, शशि जी, सारी आंगनबाड़ी साथियों को जो हमारे पास आई आंदोलन की, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। और भी हमारे पास सेविका हैं। आप सुनिए ना, आज आप लोगों की मांगों को पूरा कर दिया, आप लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं? किस तरीके से हम लोग सरकार मांग पूरा कर अभी किए नहीं, आश्वासन दिए हैं, मांग पूरा होगा तो हम लोग उन लोग को सपोर्ट करेंगे। मतलब अभी आप लोग जो धन्यवाद सभा मना रहे हैं, आप लोगों को आश्वासन सिर्फ मिला है कि हम लोग जो है आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जो है आश्वासन के दायरे में आकर के धन्यवाद सभा, चयन मुक्त सेविका था किए थे, उनको वापस ले लिए हैं कि अपना अति वापस ले करके अब हम लोग के ज्वाइन करना है। ठीक है ना? आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो यहाँ धन्यवाद नीतीश जी को देने आए हैं कि हम लोग को चयन मुक्त कर दिया गया था, अब वापस ले लिए, हम लोग अपने काम पे वापस आ गए, हम लोग खुश हैं। लेकिन ये खुशी जब जाहिर होगी तब कैबिनेट के बैठक में हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी होगा, कितना क्या करते हैं, उसके बाद मतलब ये लगेगा कि चलो हम इतना मेहनत किए तो कुछ हासिल हुआ। हम लोग तो कार्यरत थे, लेकिन कार्यरत रहते हुए भी हम लोग को हटा दिया गया, बहुत दुख हो रहा था। लेकिन अब मान सम्मान से हम लोग वापस आ गए हैं, नीतीश कुमार जी कर दिए हैं। लेकिन अब कल का मतलब बैठक होता है तो उसमें क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरामैन राहुल के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।